जय श्री राम। श्री रामचरित मानस अयोध्या कांड। अभी तक आपने श्रवण किया दो सुंदर राजकुमार और एक परम सुकुमारी राजकुमारी वन को जा रहे हैं। तो वन के निकट जो ग्रामवासी हैं वो उनको जाते हुए देखते हैं तो सारे सब कार्य छोड़कर वो उनको देखने, उनकी अलौकिक सुंदरता, परम अद्भुत सौंदर्य दोनों राजकुमारों का और परम रूपवती राजकुमारी, तो उनके जो स्त्रियां हैं स्वाभाविक इच्छा होती है, उनके मन में इच्छा जागृत हुई कि पूछना चाहिए कि ये कौन है और कहाँ जा रहे हैं। संकोच बस डरते डरते माता सीता जी के पास स्त्रियां पहुंच गईं और बोल रही हैं कि हे राजकुमारी, हम तो गांव की गंवारी हैं, आप क्रोध न करिएगा। पूछना चाहती हैं कि ये दोनों सुंदर राजकुमार आपके कौन हैं। पूछ ही लिया। माताजी ने संकोच में आकर कि जवाब दें कि नहीं दे, फिर उन्होंने जवाब दिया। यहाँ तक आपने श्रवण किया। अब कथा ये है कि बड़ा सुंदर दृश्य है वहाँ पे। कोटि मनोजल जाव निहारे, सुमुखी कहूँ को आई तुम्हारे। सुनी स्नेहमय मंजुल बानी, सकुचि सिय मन महु मुस्काने। तिनहि बिलोकि बिलोकति धरनी, दू सकोच सकुचत बर बननी। दोनों सकोच में कि अब उत्तर दे तो भी संकोच है और ना भी दे तो भी संकोच है। अब इन्होंने पूछ ही लिया है। दो सकोच सकुचति बर बरनी, सकुचि स प्रेम बाल मृग नयनी। बोली मधुर बचन पिक बयनी। मधुर वचन बोला, सरल सुभाय सुभग तन गोरे। नाम लखनु लघु देवर मोरे। जो सुंदर और गोरे जो हैं वो, उनका नाम लक्ष्मण है और वो मेरे छोटे देवर हैं। बहुरी बदन बेदोआंचल ढाके, पियत निचितय भौह करी बाकी। खंजन मांजुति रे छे नयननि, निज पति कहु तिन्हि सिय शयननि। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकय राय राशि जनु लूटी। जैसे राजा का बहुत बड़ा विशाल खजाना किसी रंक को, कंगाल को मिल गया हो, ऐसा प्रसन्नता हुई। अति प्रेम से अपाय परे, बहुविधि देहि असीस। सदा सुहागिनी हो तुम, जब लगी मही शीस। जो शेष जी के सिर पर पृथ्वी जब तक है तब तक तुम्हारा सुहाग अमर रहे। धन्य धन्य हो गई, कृतकृत्य हो गई, ऐसा उन्होंने प्रफुल्लित होकर बोलने लगी। पार्वती समपति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब छोहु। पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जो यही मार्ग फिरी अब होरी। जब दोबारा इसी रास्ते से आएंगी तो
दर्शन देव जान निज दासी, लखी सिय सब प्रेम पियासी। अच्छा, प्रेम तो था ही उनका, नहीं तो कहाँ किस जंगल के गांव में अद्भुत प्रभु श्री राम भगवान स्वयं भक्त को दर्शन दे रहे हैं, तो प्रेम प्यासी तो थी। दर्शन देव जान निज दासी, अपने दासी समझ के दर्शन जरूर देना आते समय। तो सीता जी ने देखा कि ये प्रेम प्यासी हैं, प्रेम की भूखी है और कुछ नहीं। मधुर बचन कही कही परितोषी, जनु कुमुदनी कौमुदी पोसी। सुंदर जवाब दिया। तब ही लखन रघुवर रुख जानी, पूछो मगिलो गन मृदुबानी। भगवान का रुख समझकर लक्ष्मण जी पूछते हैं कि अब मेरे को वाल्मीकि आश्रम की तरफ जाना है, किधर से जाऊं? सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। अब थोड़ा छाया में रुके हुए थे, वो दुखी हो गए कि अब ये चले जाएंगे छोड़ के। मिटा मोद मन भय मलिने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। विधाता ने एक बिना मांगे खजाना दे दिया था सुंदर, हम इनका रूप देख के फूले नहीं समा रहे थे, और अब वो ऐसा लग रहा है कि ये ओझल हो जाएंगे। मन दुखित हो गया, मलिन हो गया। समुझि करम गति धीरज कीन्हा, सोधि सुगम मगुति न कही दीन्हा। विधाता की लेखनी समझकर उन्होंने धैर्य किया और बताया। लखन जान के सहित तब गवन कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कही, लिए लाई मन साथ। सब पीछे पीछे चलने लगे अत्यंत प्रेम बस। तो प्रभु ने उनको वापस किया, लेकिन वापस तो हो गए, मन उनका उनके साथ ही जा रहा है। फिरत नार नर अति पछिताहि, दई दोषु देहि मन माही। अब कहते हैं विधाता ही उल्टा है, दोष दे रही हैं। सहित विषाद परस पर कहीं, विधि कर तब उलटे सब आई। सारा उल्टा करतब है विधाता का। कैसे? निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जहि शशि कीन सरुज सकलंकु। रूख कलप तरु सागर खारा, तहि पठये बन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश स्वतंत्र है, निर्दयी है और निडर भी है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष पेड़ को रूखा बना दिया, उसमें पत्ते ही नहीं नजर आते, और समुद्र को खारा बनाया। और उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पे नई दीन बन बासु, कीन बाद विधि भोग बिलासु। और इतना भोग विलास करने की क्या जरूरत थी, जब इतने सुंदर लोग वन में जाएंगे, वन में रहेंगे, तो किसके लिए बनाया है भोग विलास? ये बिचराई मग बिनु पद त्राना, रचे बादि विधि वाहन नाना। ये इतने वाहन, पालकी, घोड़े, हाथी, ये क्यों बनाया? रथ क्यों बनाया? अगर ये बिना ऐसे नंगे पैर ही ये वन में जाएंगे, तो ये सब बनाने की क्या जरूरत थी? ये मही पर ही दासी कुश पाता, सुभग से जगत सृजत विधाता। सुंदर सेज बनाने की क्या जरूरत थी? अगर एक पत्ते कुश डालकर जमीन पे सोएंगे तो किसके लिए बनाया? क्या जरूरत थी?
तरवर वासई नहीं विधि दीना, धवल धाम रचि रचि श्रम कीना। इतने बड़े बड़े महल अटारी विशाल भवन बनाने की क्या जरूरत थी, अगर ये पेड़ के नीचे ही विश्राम करेंगे। जाऊ ये मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठि सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन, बाद किए करतार। सब व्यर्थ बनाया है। हाँ, ये मुनि के रूप में जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के बलकल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए, व्यर्थ बनाए। जाऊ ये कांद मूल फल खाही, बादि सुधा दियसन जग माही। 56 प्रकार का भोग बेकार है अगर एक कंद मूल ही खाएंगे। एक कहिए सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। एक कहती है उसमें कि नहीं नहीं सखी, ये अपने आप ही प्रकट हुए हैं, ये विधाता उधाता कोई नहीं बनाए इनको। जहाँ लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखहु खोज भुवन 10 चारी, कहयस पुरुष कहायसी नारी। क्या विधाता की रचना देखो सखी, 2-4 भुवन में देख लो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्री क्या विधाता ने और कोई बनाया है? ये अपने आप ही प्रकट हुए, इनको बनाए नहीं। हाँ, इन्हीं देख विधि मनो अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा। इनको देख के विधाता ने सोचा कि इनके बराबर मैंने कुछ बनाया है कि नहीं। जब उसको समझ में नहीं आया कि हमने तो ऐसी रचना ही नहीं की है, तो इनके किस्मत में लिख दिया कि जाओ तुम जंगल में रहो, कोई देखे ना। ऐसी सखियां आपस में चर्चा कर रही हैं। इन्हीं देख विधि मन अनुरागा, पट तर जोग बनावे लागा। कीन बहुत श्रम एक न आए, तहीर साबन आनी दुराए। नायक कहीं हम बहुत न जानहीं, आपुहि परम धन्य करि मानहि। ते पुनि पुण्य पूंज हम लेखे, जे देखहि देखिहि जिन देखे। सखी, हम अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानते हैं, और वो सारे सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने अभी तक इनके दर्शन किए और आगे जो इनके दर्शन करेंगे। हाँ, यही विधि कही कही बचन प्रिय, ले नयन भरि नीर। किमि चली हई मार्ग अगम, सुठि सुकुमार शरीर। ये सखी इतने सुकुमार हैं, ये कैसे ऐसे पहाड़ी रास्ता में कंकड़ पत्थर में कैसे जाते होंगे, कैसे जाएंगे। वो अधीर हो रही है ऐसे बोल के। नारी स्नेह विकल बस होही, चकई साँझ समय जनु सोही। मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गहवरी हृदय कहीं बरबानी। अधीर होती जा रही है कि कमल तो इतना कोमल है और धरती इतना कठोर है, कंकड़ीली है, कैसे जाएंगे। हाँ, पर सत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचत मही जिमि हृदय हमारे। कहते हैं धरती को भी ऐसे जैसे मेरा हृदय संकुचित हो रहा है, द्रवित हो रहा है, उसको भी संकुचित हो जाना चाहिए। पर सत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचत मही जिमि हृदय हमारे। जऊ जगदीश नहीं बनु दीना, कसन सुमन मय मार्ग कीना।
अगर इनको जंगल में ही भेजना था तो पूरे रास्ते में फूल बिछा देना चाहिए था। जो मागा पाई विधि पाही, ये रखी सखिया खिन माही। अगर मैं मांगू और विधाता अगर दें तो हे सखी, ये तो आंखों में रखने लायक है। जे नर नारी न अवसर आए, तिन सिय रामन देखन पाए। सुनि स्वरूप बूझै अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई। अबुला बालक वृद्ध जन, करमी जहि पछिताहि। होई प्रेम बस लोगई में, राम जहाज जाहि। गाँव गाँव अस होई आनंदो, देखि भानुकुल कैरव चंदू। जे कछु समाचार सुनि पावई, ते निपरानी दोष लगावई। कहई एक अति भल नर नाहु, दीन मई जोई लोचन लाहू। कहीं परस पर लोग लोगाई, बाते सरल स्नेह सुहाई। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सो नगर जहाँ ते आए। धन्य सो देशु सयल बन गाँव, जह जह जाई धन्य सोई ठाऊ। सुख पायऊ विरच रचिते ही, ये जही के सब भांति स्नेही। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। यही विधि रघुकुल कमल, यही विधि रघुकुल कमल रवे। मग लोगन सुख देत जाहि, चले देखत विपिन। सिय सोमोत्र समेत। ऐसा अबे चारों तरफ जिधर जिधर से जा रहे हैं, सब एक दूसरे से इन्हीं की बातें कर रहे हैं, इन्हीं का परस्पर बात हो रहा है। कोई ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, कोई कहता है जो समाचार पा गया कि राजा और रानी ने अच्छा नहीं किया, इनको वन भेज के बड़ा गलत किया। कोई कहता है कि नहीं नहीं सखी, ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है, राजा तो बहुत अच्छा किया, जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया, नहीं तो नेत्र ही बेकार हो जाते। ये तो आज सफल हो गए नेत्र। सखी पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। कहते हैं वे माता पिता धन्य है जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है, वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं, वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है, जिसके श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। रकुल रूपी कमल के खिलने खिलाने वाले सूर्य श्री राम जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे, आगे राम लखन बने पाछे। तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे। ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे आगे प्रभु श्री राम जी जा रहे हैं, बीच में माता जी हैं और पीछे लक्ष्मण जी चले जा रहे हैं।
बहुरी कहूँ छवि जसी मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई, उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जनु बुध विधु विचरोहिनी सोही। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलति सभीता, सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगु दाहिन लाए। ये प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरणों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पे पैर न टिक जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए चल रही हैं डरती हुई। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी के दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। हाँ, राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कही जाई, खगन मगन देखि छवि होहि, लिए चोरी चित राम बटोही। पशु पक्षी भी उनको देख के खुशी मना रहे हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, भव मगु अगमय नंद तेई, बिनु श्रम रहे सिराय, अजहू जासुर सपने उकाऊ, भसऊ लखन सिय राम बटाऊ, राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पावक बहु मुनि कोई। तब रघुवीर समित सिय जानी, देखि निकट बटु शीतल पानी, तह बस कंद मूल फल खाई, प्रातनाई चले रघुराई, देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। वाल्मीकि आश्रम पहुंच गए ऐसे मग लोगों को आनंद देते हुए। सरन सरोज बिटप बन फूले, गूंजत मंजु मधुप रस भूले, खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहित भैर मुदित मन चरही, सुचि सुंदर आश्रम निरखे, हर से राजीव नैन, सुनि रघुवर आगमन मुनि, आगे आयऊ लेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहु राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मान आश्रम आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया और विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें अपने आश्रम में ले आए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए, सिय सोमोत्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। भरद्वाज के पास अब ये वाल्मीकि आश्रम में पहुंच गए प्रभु। उन्होंने सुंदर कंदमूल फल दिया और प्रभु सीता समेत और लक्ष्मण समेत आराम पूर्वक खा रहे हैं।
वाल्मीकि मन आनंद भारे, मंगल मूरति नयन निहारे, तब कर कमल जोरि रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। सुखदाई वचन बोल रहे हैं। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्वभर जिमि तुम्हारे हाथा। पूरा संसार आपके हथेली पे बैर के समान है, हे त्रिकालदर्शी मुनिनाथ। अत्र कही प्रभु सब कथा बखाने, जय जय भांति देन बनुराने, तात बचन पुनि मातुइत, भाई भरत यस राव, मोकहु दरस तुम्हार प्रभु, तब मम पुण्य प्रभाव। और कहा, हे प्रभु, पिताजी की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना, और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखि पाय मुनि राय तुम्हारे, भय सुखित सब सुफल हमारे, अब जराउर आयसु होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। मुनि तापस जिन ते दुख लाई, ते नरेश बिनु पावक दाई, मंगल मूल विप्र परितोषु, दाई कोटि कुल भूसुर रोसु, अस जिय जानि कहिय सोई ठाऊ, सिय सो मोत्र सहित जाऊ, तर चिरुचिर परन तृणशाला, वास करऊँ कछु काल कृपाला, सहज सरल सुनि रघुवर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, कसन कहु अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत सुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जगु पालती, हरति रुख पाई कृपा निधान की, जो ससु शिशु वही सुमहि धरु, लखन सचराचर धनी, सुर काज धरि नर राज, तनु चले दलन खल निश्चरयनी, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत कथय पार, नेति नेति नित निगम कह। प्रभु ने उनको पूछा कि कहा ऐसे स्थान बताइए जहाँ कुछ वर्ष बिताएं, क्योंकि 14 वर्ष बिताना है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं, और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रूख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं, जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण जी हैं। वो बता रहे हैं कि हमको सब पता है, देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेत कहकर वर्णन करते हैं। अब यहाँ पे कथा को विश्राम, आगे का कथा अगले क्रम में। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। सुंदर वास दिखाया उन्होंने, आगे बड़ा अद्भुत वर्णन है, वो कथा आगे। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। माँ के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम।